बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम उर्दू के एक ऐसे पैराग्राफ का तर्जमा करने जा रहे हैं जिसके जुमलों का मफहूम आपको ख़ुद निकालना होगा। अगर आप इस तरह के जुमलों को ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं, इनका मफहूम बयान करना सीख जाते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आप हर किस्म की ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं बिला ताख़ीर और फिर हम इसको समझकर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। शोहरत भी आजकल किसी को रास नहीं आती, इधर नाम बढ़ा और उधर मरा, सबसे आगे निकला, सबसे आगे निकला और तीरे क़ज़ा का निशाना हुआ। चल चलाओ का ज़ोर है, आज ये गया कल वो गया, आजकल मरना भी अजीब मरना हो गया है। तो इस तरह के जो जुमले हैं इनका मफहूम हम समझकर इसकी हम ट्रांसलेशन आपको सिखाते हैं। शोहरत भी आजकल, शोहरत का तो आपको पता है कि क्या होती है, रेपुटेशन या फेम या रेपुटेशन भी इसका आप लिख सकते हैं, ठीक है। पॉपुलैरिटी, ये तमाम हम मानी अल्फाज हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल का मतलब दीज डेज, किसी को रास नहीं आती। सूट्स, डज नॉट सूट्स, क्योंकि प्रेजेंट सूट डज नॉट है, डज नॉट सूट टू एनीवन, डज नॉट सूट टू एनीवन, किसी को रास नहीं आती। तो ये मफहूम हमारे पास निकल आया। रास आना सूट डज नॉट, ना रास आना डज नॉट सूट टू एनीवन, किसी को। तो दीज डेज आजकल, फेम शोहरत हो गई हमारे पास। हम पहले ले लेते हैं नाउन को और उसके बाद फिर हम वर्ब को लेकर, हेल्पिंग वर्ब को लेकर और फिर मेन वर्ब को लेकर इसको सीधा करके ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो क्या आ गया, फेम या रेपुटेशन। रेपुटेशन, सूट डज नॉट सूट टू एनीवन these days। आजकल शोहरत भी किसी को रास नहीं आती। तो क्या बन गया, रेपुटेशन या फेम आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे। फेम डज नॉट सूट टू एनीवन these days, शोहरत भी आजकल किसी को रास नहीं आती। इधर नाम बढ़ा, नाम बढ़ा मतलब शोहरत बढ़ी, ठीक है। शोहरत बढ़ी यानी शोहरत हुई, इसका मतलब है नाम बढ़ने का। और उधर मरा, और मरने का तो पता ही है आपको। हेयर, इधर, हेयर का तो पता है ना आपको, इधर हेयर, ठीक है। नाम बढ़ा, नाम बढ़ने का मतलब क्या है कि हम इसके लिए इडियम भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इडियम के लिए वन पास्ट है ना, वन लॉरेल्स, इसका मतलब है नाम बढ़ना, शोहरत होना। वन लॉरेल्स का मतलब है शोहरत होना, इधर नाम बढ़ा। तो उधर मरा, उधर देयर मरा का मतलब आपको पता है कि डाइड, ठीक है। तो देखिए हेयर, यहाँ पे यू साथ, हम यू लगाएंगे साथ इसके, ठीक है। ट्रांसलेशन को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम इसमें यू लगाएंगे। यू है, यू वन लॉरेल्स एंड देयर यू डाइड। यहाँ आपका नाम बढ़ा, वन लॉरेल्स का मतलब है नाम बढ़ना, ठीक है। शोहरत हासिल करना, नाम बढ़ना, ठीक है। यानी
स्टेटस, अगर आप इसको स्टेटस के मानों में लेंगे, हेयर योर स्टेटस इज रेज्ड, यहाँ आपका नाम बढ़ा और उधर, इधर आपका नाम बढ़ा और उधर मरा, एंड देयर यू डाइड। हेयर, ये बेहतरीन तर्जुमा है, हेयर यू वन लॉरल्स एंड देयर यू डाइड, यहाँ आपका नाम बढ़ा, यहाँ नाम बढ़ा और वहाँ मरा, देयर यू डाइड। सबसे आगे निकला, सबसे आगे निकला, सफ क्या होती है, लाइन कर लें इसको, ठीक है, क्यू भी होती है, क्यू, क्यू, ठीक है, क्यू यू ई क्यू, क्यू का मतलब भी कतार होती है, लाइन। तो एक याद रखें कि ये जो क्यू है इसमें पढ़ा क्यू ही जाता है, बाकी तमाम लेटर जो हैं वो रिडंडेंट हैं, उनको हम ये यानी सब इंग्लिश का सबसे ज़्यादा रिडंडेंट लेटर्स वाला ये वर्ड है क्यू में, बाकी सब पढ़ना क्यू ही है, बाकी सबके स्पेलिंग साथ वैसे ही है। तो सबसे आगे बढ़ा, सबसे आगे बढ़ना क्या है, मूव्ड अहेड, मूव्ड अहेड, ठीक है, फ्रॉम द क्यू, ठीक है। और तीरे कज़ा का निशाना बना, तीरे कज़ा का निशाना बना, निशाना हुआ, फेल विक्टिम टू डेथ, या दूसरे सूरत में आप लिख सकते हैं फेल प्रे टू डेथ, ठीक है। सबसे आगे निकला और तीरे कज़ा का निशाना हुआ, तो क्या मतलब हुआ, मूव्ड अहेड, मूव्ड, मूव्ड अहेड ऑफ लाइन, मूव्ड अहेड ऑफ लाइन, ऑफ द लाइन, सबसे आगे निकला और तीरे कज़ा का निशाना हुआ, फेल विक्टिम टू एंड फेल विक्टिम टू डेथ, या इसका ट्रांसलेशन एक और तरीके से भी हो सकती है, सबसे आगे निकला और तीरे कज़ा का निशाना हुआ। सबसे आगे निकलना का मतलब है हजूम को छोड़कर अलग होना, अलग होना। तो क्या हो गया, सबसे आगे निकला, लेफ्ट द क्राउड, ठीक है, यहाँ पे आप लेफ्ट द क्राउड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट द क्राउड, यानी आम जो हजूम है उसको छोड़ा, उससे सेपरेट, डिपार्टेड द क्राउड, क्राउड से जो है वो अलग हुआ, क्राउड से अलग हुआ, लेफ्ट द क्राउड, क्राउड को छोड़ा, या लाइन मूव्ड अहेड ऑफ द लाइन एंड फेल विक्टिम टू डेथ, या फेल प्रे टू डेथ, दोनों सूत्रों में आप ट्रांसलेशन इसकी कर सकते हैं। चल चलाओ का जोर है, चल चलाओ का जोर है, तो मतलब क्या है कि अमवात ही अमवात हो रही हैं, चल चलाओ का जोर है। क्या होगा, इसका मतलब होगा द एंजल ऑफ डेथ, एंजल ऑफ डेथ इज एक्टिव, ये चल चलाओ का जोर है, द एंजल ऑफ डेथ इज एक्टिव, द एंजल ऑफ डेथ इज एक्टिव, द एंजल ऑफ डेथ इज एक्टिव, चल चलाओ का जोर है, यानी जा रहे हैं, चल चलाओ का जोर है। जोर किस चीज़ का है, चल चलाओ का, जाने का जोर है, ज़्यादा जाने पर जोर है, जा रहे हैं ज़्यादा लोग छोड़ छोड़ कर दुनिया को छोड़ छोड़ कर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, चल चलाओ का जोर है। आज ये गया कल वो गया, टुडे, आज के लिए तो ये है ना, इसमें तो कोई मुश्किल लफ्ज़ है नहीं, टुडे, दिस वन, टुडे, दिस वन,
डिपार्टेड, डिपार्टेड टुमारो, टुमारो, दैट वन, टुडे दिस वन डिपार्टेड, आज ये गया, टुमारो दैट वन, कल वो। इसको दूसरी सूरत में भी हम लिख सकते हैं, टुडे दिस वन लेफ्ट, या टुडे दिस वन गेव अप द गोस्ट, गेव अप द गोस्ट। गेव अप द गोस्ट का मतलब भी है कि दुनिया को छोड़ जाना, ठीक है। गेव अप द, टुडे दिस वन गेव अप द गोस्ट भी आप लिख सकते हैं, गेव अप द गोस्ट, टुडे दिस वन गेव अप द गोस्ट, ठीक है। आज ये गया, टुमारो दैट वन, तो कल वो, आज ये गया कल वो गया, तो मतलब दोनों का एक ही है, दोनों ने दुनिया ही छोड़ी है। टुडे दिस वन डिपार्टेड, आज ये छोड़ गया, टुडे दिस वन गेव अप द गोस्ट, आज इससे ये गया छोड़कर, टुमारो दैट वन, कल वो। आजकल मरना भी अजीब मरना हो गया है। तो मरना तो आपको पता ही है कि डाइइंग होता है, डाइइंग। तो अजीब का मतलब स्ट्रेंज, ये भी कोई मुश्किल वर्ड नहीं है आपके लिए, नया वर्ड नहीं है, ठीक है। मरना भी डाइइंग हो गया, ठीक है। तो टुडे इवन, टुडे इवन डाइइंग हैज़ बिकम, हैज़ है ना, हो गया है, परफेक्ट में आ गया। टुडे इवन डाइइंग हैज़ बिकम स्ट्रेंज या वियर्ड। वियर्ड भी आपने सुना होगा स्ट्रेंज की जगह पे, वियर्ड, ठीक है, स्ट्रेंज ही होता है। तो टुडे इवन डाइइंग हैज बिकम स्ट्रेंज डाइइंग, तो आजकल मरना भी अजीब मरना हो गया है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मफहूम हमें खुद निकालना है, इनमें से समझकर खुद मफहूम निकालना है और उसको ट्रांसलेट भी खुद करना है। शोहरत भी आजकल किसी को रास नहीं आती, तो रेपुटेशन डज नॉट सूट टू एनीवन दीज डेज। इधर नाम बढ़ा और उधर मरा। हेयर यू वन लॉरल्स एंड देयर यू डाइड। इधर आपका नाम बढ़ा और उधर मरा। तो क्या है, सफ से आगे निकला और तीरे कज़ा का निशाना हुआ। मूव्ड अहेड ऑफ द लाइन, मूव्ड अहेड ऑफ द क्यू, या लेफ्ट द क्राउड एंड फेल विक्टिम टू डेथ एंड फेल प्रे टू डेथ, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। चल चलाओ का जोर है, चल चलाओ का जोर है। क्या है, द एंजल ऑफ डेथ इज एक्टिव। चल चलाओ का जोर है, द एंजल ऑफ डेथ इज एक्टिव। आज ये गया कल वो गया। टुडे दिस वन डिपार्टेड, टुडे दिस वन गेव अप द गोस्ट, टुमारो दैट वन। कल वो गया, आज ये गया कल वो गया। तो टुडे आज क्या, आजकल मरना भी अजीब मरना हो गया है। टुडे इवन डाइइंग हैज़ बिकम स्ट्रेंज डाइइंग। आजकल मरना भी अजीब मरना हो गया है। तो इस तरीके से हम जो जुमले मुबहम किस्म के होते हैं, जिनमें से मफहूम खुद समझ कर निकाल कर उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको अपने अल्फाज में बयान किया जा सकता है। अगर आपको ये करना आ जाता है तो आपको समझ लो ट्रांसलेशन की आर्ट जो है वो आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से, इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।